साथी भाई खड़े हैं कि जीवन के अंदर अगर नशा करना है तो मैं बहुत सारे समाज के प्रोग्रामों में जाती हूँ, कार्यक्रमों में जाती हूँ और एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ। आज हर गांव के अंदर नशे का इतना बढ़ गया है कि हर घर के अंदर किसी न किसी रूप में नशा करता मिलेगा युवा। मेरा ये मानना है कि यदि नशा ही करना है तो किसी लक्ष्य का कीजिए, किसी टारगेट का कीजिए, कोई विजन बनाइए और उस लक्ष्य के पीछे इतने पागल हो जाइए ताकि लोग आपको सलाम करें, आपका देश आपको सलाम करे। नशा करना है तो आप ऐसा कीजिए। ऐसा नशा क्यों करें कि देश हमारे ऊपर जब बोले तो वो एक निंदा उनको लगे कि वास्तव में कि कैसे इंसान हमारे जीवन में आए हैं। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी हमारे अंदर सपने देखते हैं, तो खासकर युवाओं को यही कहूंगी कि आप पूरे देश की धरोहर हैं। अगर किसी देश की कोई शक्ति है, अगर देश के पास कोई पावर है तो वो युवा शक्ति है। युवा जितना मजबूत होगा उतना ही देश मजबूत होगा। और मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं, सभी कंट्रियों में गई हूँ और हमेशा कहती हूँ, आज इस मौसम को देख रही हूँ, मैंने जब यूएसए का विजिट किया तो वहां पर 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ पर 6 ऋतुओं का आनंद लेते हैं। कभी बारिश आती है तो कभी धूप पड़ती है, कभी आंधी आती है तो कभी तूफान आता है। सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे हिंदुस्तान की मैं बेटी हूँ। और जब बाहर जाती हूँ सबसे बड़ा प्राउड इस बात में फील करती हूँ कि यहाँ पर इतने धर्मों के लोग हैं, इतनी जातियों के लोग हैं, फिर भी हम एक दूसरे से इतने भाईचारे से, इतने प्रेम से रहते हैं। तो ये खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की है। और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। कोई भी इस बात को रोक नहीं सकता। ये पावर हमारे अंदर थी और हमेशा रहेगी। और हमेशा हमारे सामने ऐसे आइकॉन रहे हैं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिनकी रागनियों को सुन करके मैंने बड़े बड़े माउंटेन क्लाइंब किए हैं। जब मैं क्लाइंबिंग करती हूँ और लास्ट के दौर में होती हूँ तो मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता, मैं रिकॉर्डेड रागनी रखती हूँ और उन रागनियों को मैं सुनती हूँ कि सो पड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में, भगत सिंह कदे जी घबराजा बंद मकान में। उन रागनियों की बदौलत आज इतने बड़े बड़े मिशन मैंने क्लाइंब किए हैं। आप सभी ने इतना प्यार और स्नेह दिया और मैं तो ये कहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान की असली संस्कृति, और जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो एक ही बात कही थी, यदि हिंदुस्तान को तोड़ना है तो उसकी संस्कृति को तोड़ दो। यदि आप जितने भी युवा खड़े हैं एक ही बात कहूंगी, अगर कुछ चीज समझनी है तो अपनी संस्कृति को, अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके इतिहास को पढ़ो और उनके आशीर्वाद को लेकर के आगे बढ़ो। हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ इतनी बड़ी ताकत है कि पूरी दुनिया उनका अनुसरण करती है। मैं चाहती हूँ कि दोबारा से वही इतिहास लौटे। और मेरे गांव, हमेशा कहती हूँ, गांव मेरा एक मिनी भारत है जहाँ पर सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग रहते हैं। तो मैं ये चाहूंगी हमारे गांव की संस्कृति, हमारे गांव के अंदर जो पहले की जो स्थिति थी वही देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे गांव के अंदर कोल्ड ड्रिंक आए, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में वही कड़ोनी का दूध हो और वही लस्सी हो, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी असली पहचान है। आज जब गांव के अंदर जाती तो माएँ कोल्ड ड्रिंक देती है, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं उस हिंदुस्तान की बेटी हूँ जिसके अंदर दूध लस्सी पिला पिला करके सेना के ऊपर इतने बड़े बड़े इतिहास हमारे सैनिकों ने रचे हैं। मैं किसान की बेटी हूँ और जो उस जवान की बहन हूँ जिसका इतिहास हुआ है। और ये हमारी माओ ने अपने हाथों से दिलोड़ी और कटोरी, मैं आज भी ये कहती हूँ कि गांव के अंदर वो गाय लौटे, वो दूध आए, वो लस्सी आए और वो हिंदुस्तान मेरा दोबारा से आए और वो त्योहारों की बौछार आए। ऐसा मैं चाहती हूँ। ज्यादा समय न लेकर के आप सभी भाइयों को इतना ही कहूंगी कि हमारे जो शहीद हैं, उस ग्लेशियर को मैंने जिया है। उस ग्लेशियर की जब वो AK-47 लेकर के उस ग्लेशियर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं तो हमारे को यहाँ का भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। उनका बलिदान हमारा जब ही कामयाब होगा जब हम शांति से यहाँ पर रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे। क्योंकि इतनी आसानी से वो कोई तनख्वाह के लिए वहां पर नहीं जाते, वो देश की आजादी के लिए वहां पर लड़ते हैं। वो कोई पैसे के लिए नहीं लड़ते। अपनी छाती पर गोली खाना कोई आसान बात नहीं है। और मैं किसान की बेटी हूँ तो वहाँ किसान जब अप्रैल के महीने में, अब अप्रैल का महीना आ जाएगा, गेहूं काटना इतना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से थाली के अंदर रोटी आती है। तो मैं चाहती हूँ कि उस किसान और उस जवान को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उसके सहयोग के साथ में खड़ा रहना चाहिए। और मेरा जीवन हमेशा गांव के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। मेरी कोशिश है जहाँ से मैं निकल के आई हूँ वहां तक हर बच्चे के पास, हर युवा के पास मेरी आवाज पहुंचे और वो हमेशा जीवन में संघर्ष करे और आगे बढ़े।
केवल जी आपने इतना स्नेह दिया और यहाँ पर मुझे बुलाया। पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ मैं कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया और परमात्मा ने खुश होकर के बारिश भी कर दी। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आंधियां भी आ गई, ये बहुत कुछ हमें सिखाने का अवसर है। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। सत्तू जी आपका भी धन्यवाद करूंगी। आप जा रहे थे, आप 2 मिनट के लिए रुके। वैसे तो मैं धक्के से भी रोक लेती क्योंकि बटे हो आप हमारे, लेकिन उसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे युवा भाई, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतना मान सम्मान दिया और मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाए मेरे भाई, सभी भाई। मेरे गांव 5 सभी तो हल्के में भी हैं, 5 गांव मेरे पलवल में भी है, 5 गांव मेरे उकलाना में भी हैं। आज जहाँ भी मेरे कुंडों की, क्योंकि होता ही है, नेचुरली सी बात है। वैसे तो मैं सभी धर्मों सभी जातियों की बेटी हूँ, लेकिन एक नेचुरली सी बात होती है कि सभी ऐसा नहीं देते हैं। तो कड़वा से, पिलूखेड़ा से सभी भाई मेरे साथ पहुंचे हैं, तो सभी की मैं आभारी हूँ। हमेशा मुझे एक बड़ी बहन की तरह स्नेह देते हैं। सबका तहे दिल से धन्यवाद। कोई गलती रह गई तो एक छोटी बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते माफ करना। जय हिंद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।